हेलो बच्चों, आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे साइंस का, जो कि ग्रुप डी 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का वीडियो 30 से 40 वीडियो मिलेगा, मतलब वीडियो 1 वीडियो 2 में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इन्हीं वीडियो से आपके सभी साइंस के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखेंगे कि वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे शरीर की रचना होती है, मतलब शरीर की रचना किससे होती है, या शरीर के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है बच्चों। तो यह सेल होता है, सेल मतलब कोशिका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से किसकी झिल्ली के कारण पेड़ पौधे की कोशिकाएं नियमित आकार की होती है। मतलब पेड़ पौधे की जो कोशिका नियमित किस झिल्ली के कारण होते हैं, या किसकी झिल्ली के कारण होते हैं, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेड़ से रिलेटेड में सेल्यूलोज होता है बच्चों, तो सेल्यूलोज होगा, तो 2 का राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पूछा गया है। यह एक आसान सा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण निम्न में से किससे होता है। यह एक आसान क्वेश्चन है और हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वसा से, तो इसका राइट आंसर होगा वसा। अब हम देखेंगे चौथा नंबर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ होती है। यह पूछा गया कि कोशिका सेल डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होती है, यह पूछा गया है। तो सेंट्रोसोम में, कहाँ पर, सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, कोशिका नाभिक के भीतर सूत्र की आकृति के अवयव युग्मा अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब कोशिका नाभिक के भीतर सूत्र की आवृत्ति के अवयव युग्मा अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसको क्रोमोसोम बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो नाभिक में जो इस टाइप के धागा जैसे संरचना होता है उसको क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, और वीडियो में लाइक डाल देना है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे छठा नंबर, आनुवांशिक गुणों का संवहन किस पर निर्भर करता है। मतलब आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होता है किसके कारण होता है, छठा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गुणसूत्र के कारण होता है बच्चों, गुणसूत्रों के कारण। ठीक है, डीएनए गुणसूत्र पता होगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जीवन का भौतिक आधार निम्न में कौन है। जीवन का भौतिक आधार पूछा गया है, मतलब फिजिकल बेस पूछा गया है जीवन का बच्चा। तो इसका राइट आंसर होगा जीवदरु। जीवदरु, सी फॉर कोहोना, प्यार है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 8वां नंबर में पूछा गया है, आनुवांशिकता आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है। आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है। तो यह सबको पता है कि मेंडल को माना जाता है। मेंडल को मटर के पौधे में उसने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सरीसृप किस काल में प्रभावित थे। तो यह पूछा गया है, सरीसृप किस काल में प्रभावित थे। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जुरेसिक काल में थे, जुरेसिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोलियो होता है, पोलियो किसके कारण होता है, ना वायरस के कारण, विषाणु के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु। अब हम 11वां नंबर की ओर देखेंगे बच्चों। 11वां नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जल का संवहन होता है, जल मतलब जाइलम, तो ये जाइलम होगा, जौ से जल और जौ से जाइलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जाइलम। ठीक है, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था।
उसके बाद 12 नंबर में पूछ रहा है कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, तो यह जीवाणु के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद यहाँ आर्की ओप्टेरिक्स किसके बीच भोजक कड़ी है, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्की ओप्टेरिक्स किसके बीच भोजक कड़ी है बच्चों, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो श्री सपों और पक्षियों के बीच के भोजक कड़ी है। 14 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 14वां नंबर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड बेलिस रसेल। रसेल और डार्विन याद रखना है, रसेल और डार्विन ने प्राकृतिक वरण के बारे में बताया था सबसे पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ठीक है। शुक्राणु परिपक्वन के समय क्रोमोसोम की उत्पत्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है, जब शुक्राणु डेवलप हो जाता है तो उस समय बच्चों क्रोमोसोम की उत्पत्ति किसके द्वारा कंट्रोल होता है, यह पूछा गया है क्वेश्चन में। तो गोल्गी संश्लेषण के कारण, गोल्गी संश्लेषण के कारण, ठीक है। अब आगे की ओर देखेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन, सूत्री विभाजन में 2 अर्धगुण सूत्रों के पृथक्करण के समय होता है। यह एक हार्ड क्वेश्चन है बच्चों कि सूत्री विभाजन में 2 अर्धगुण सूत्रों के पृथक्करण के समय होता है, ठीक है। तो यह होता है एनाफेलिज में, किसमें, एनाफेलिज में। और यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर के अधिकतर भागों का निर्माण होता है, शरीर के अधिकतर भागों का निर्माण होता है, और इसमें ऑप्शन दिया है कार्बन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यह होगा उपरोक्त सभी। हमारे शरीर में ये सभी तत्वों की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मनुष्यों में द्विगुणित चित्र सूत्रों की संख्या होती है, द्विगुणित चित्र सूत्रों की संख्या कितनी होती है, यह पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना 48 होता है। तो इस प्रकार आज हम 18 क्वेश्चन देखे और हम इसी प्रकार से हम 500 क्वेश्चन देखेंगे, और इन्हीं 500 क्वेश्चन में से ही ग्रुप डी या एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और वीडियो को लाइक डाल देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।